लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना, अल्लाह ताला ने एक कानून कुदरत का ज़िक्र फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत सारे अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन एक वक्त गुज़ारने के बाद दुनिया से पर्दा फरमा कर चले गए। उसके बाद उनके मुत्तबईन जो सच्चे पैरोकार थे वो दीन की तबलीग करते रहे और इस्लाम पर, दीन पर साबित कदम रहे, जो उनकी शरीयत भी उस पर साबित कदम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा जाएं या शहीद कर दिए जाएं, उसके बाद क्या लोग इस्लाम से फिर जाएंगे? अल्लाह फरमा रहा, अगर ऐसा करोगे और जिहाद छोड़ दोगे, इस्लाम को छोड़ दोगे, तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, अपने लिए ही नुकसान का सौदा करोगे। आज जो आया मुबारक है उसमें वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि इंसान मौत से डरता रहता है। काफ़ी लोग इस मौत के डर से इस्लाम कबूल नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में जिहाद था और इंसान को ये डर लगा रहता है अगर मैं जिहाद में जाऊंगा। सबका हाल ऐसा नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं अगर जिहाद में जाएंगे तो मौत आ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इस आया मुबारक में ज़िक्र फरमाया कि कोई जान खुद से अपने आप को मौत नहीं दे सकती, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से और एक किताब में मुकर्ररा वक्त लिखा हुआ है। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताब मुअज्जला। वह एक किताब है, इससे मुराद लोहे महफूज है। यहाँ बच्चा जब 120 दिन का अपनी माँ के पेट में होता है तो फ़रिश्ता आकर ये चीज़ें लिख देता है, उसका रिस्क भी लिख देता है, उसकी मौत का वक्त भी लिख देता है, और ये क्या, कब, क्या, कहाँ, क्या करेगा, ये सब कुछ लिख दिया जाता है। तो ये किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इंसान अगर मौत से डरता रहे और ये सोचता रहे कि मैं मर जाऊंगा, फ़लाने टाइम मर जाऊंगा, इंसान को पता नहीं है कि इसका मौत का वक्त कौन सा है। आसमान से भी गिर जाए तो बंदा मरता नहीं है जब उसका रिस्क बाकी होता है। गोलियां चल रही हो सामने, ज़िंदगी है तो मरेगा नहीं। 100 कमरों के अंदर जाकर बंद हो जाए, 100 कोठरियों में जाकर बंद हो जाए, मौत का वक्त आ जाए तो कोई बचा नहीं सकता। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को घूर कर देखा। जब घूर कर देखा तो वो बंदा डर गया। पहले ही मौत का फ़रिश्ता सामने आ जाया करता था, वो बंदा डर गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा कि मौत के फ़रिश्ते ने आज मुझे घूर कर देखा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हम उससे पूछेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब मुलाकात हुई हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से, तो हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि तुमने जान तो निकालनी है, रूह तो कब्ज़ करनी है, लोगों को घूरते क्यों हो, लोगों को डराते क्यों हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, यार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बात यह है कि मुझे लिस्ट मिल जाती है कि मैंने कब किसकी मौत कहाँ कब्ज़ करनी होती है। तो मेरे पास लिस्ट में इसका नाम था कि इसकी मौत का वक्त यहाँ मिस्र में है, लेकिन ये बंदा अब वहाँ इंडिया में घूम रहा था, या उस टाइम पे उसका पुराना नाम पाको हिंद, जो एक साथ थे पहले, ये बंदा वहाँ घूम रहा था बर्रे सगीर में। तो जब मैंने देखा कि इतनी महीनों का सफ़र है, ये कल वहाँ कैसे पहुँचेगा, तो ये बंदा आपके पास आ गया और कहने लगा कि मुझे उस दूसरे मुल्क पहुँचा दीजिए, हवा पर आपकी हुकूमत है, आपने हवा को हुक्म दिया। वो बंदा आन की आन में वहाँ पहुँच गया। दूसरे दिन मैंने उसकी रूह कब्ज़ कर ली, लेकिन जहाँ उसकी मौत का वक्त था वो ख़ुद ब खुद वहाँ पर पहुँच गया। तो अल्लाह ताला यही इरशाद फरमा रहा है इस आया मुबारक में कि जब मौत का वक्त आता है तो वो लिखा हुआ है, मुकर्रर वक्त है, वो एक आन भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन युरिद सवाब दुनिया नुतिहि मिन्हा वमन युरिद सवाब आखिरति नुतिहि मिन्हा वसनजज़ि शाकिरीन।
और जो चाहता है दुनिया का इनाम हम दे देते हैं उसमें से, और जो आखिरत का इनाम चाहता है हम उसे उसमें से दे देते हैं। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को सिला अता फ़रमाएगा। हमें कुरान पाक में बताया गया कि अल्लाह ताला से दुआ इस तरह मांगो कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमें दुनिया की भलाइयाँ भी अता फ़रमा और आखिरत की भलाइयाँ भी अता फ़रमा। यह हमें दुआ करने का तरीक़ा बताया गया है। दुनिया मांगना भी बुरा नहीं है। दुनिया क्या है? दुनिया है जो तुम्हें रब की याद से गाफिल कर दे। तुम्हारे पास माल है, औलाद है, जेवर है, चांदी है, सोना है, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास है, तुम्हें रब याद है, तो वह तुम्हारे लिए इनाम है। अगर मालो दौलत पाकर रब को भूल गए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बर्बादी ही बर्बादी है। सब कुछ होने के बावजूद रब याद है, नमाज़ पढ़ते हो, रोज़े रखते हो, रब को भूलते नहीं हो। पैसा पाकर फ़िरौन नहीं बनते, हामान नहीं बनते, या नमरूद नहीं बन जाते। पैसा पाकर इंसान को इंसान समझते हो, अपने आप को भी इंसान समझते हो। ऐसा नहीं अपने को अरफा और आला समझते हो, दूसरे को हकीर समझते हो, तो ये दौलत तुम्हारे लिए बुरी नहीं है। बुरी कब होती है? कि जब बंदा पैसा पाकर फ़िरौन बन जाए। एक फ़िरौनी दौलत भी थी, एक उस्मानी दौलत भी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसी पैसे से जन्नत ख़रीद ली और फ़िरौन ने उसी पैसे से दोज़ख ख़रीदी। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से जब दुआ करे तो उसकी नीयत ये होनी चाहिए, अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। अल्लाह ताला यही आयत मुबारका में फ़रमा रहा है, जो सिर्फ़ दुनिया का मकसद चाहता है, दुनिया का पैसा चाहता है, आखिरत की उसे कोई फ़िक्र नहीं है। वो कहता है या अल्लाह मुझे सब कुछ दुनिया में दे दे, तो अल्लाह फ़रमाता है हम उसे दे देते हैं, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और कुछ होते हैं कहते हैं या अल्लाह आखिरत में दे दे, दुनिया में भले हमें ऐसा रख लेकिन हमारी आखिरत अच्छी कर दे, तो उनके लिए अल्लाह ताला के पास बहुत सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, वो अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन जब दौरा पड़ता है तो मेरा सितर भी खुल जाता है, आप दुआ फरमा दीजिए कि ये मेरी बीमारी दूर हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत है। बीमारी ठीक करानी है या जन्नत लेनी है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे बीमारी ठीक नहीं करानी, मुझे आखिरत लेनी है। मैं सब्र करूंगी इस बीमारी पर, लेकिन आप दुआ फरमा दें, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मेरा हाल बेहाल हो जाता है और मुझे मेरा सितर भी खुल जाता है। तो ऐसी कंडीशन ना हो कि मुझे जब दौरा पड़े तो मेरा सितर कायम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, गैब की तरफ से हाथ आते थे, उसका सितर छुपा लिया करते थे। तो यहाँ से पता लगा कि सहाबिया का यह अक़ीदा है कि उन्होंने आखिरत को कबूल किया। उन्होंने कहा या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कि मुझे आखिरत मिल जाए। उन्होंने आखिरत का सौदा कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे फ़रमाया कि नबी बंदा बनना चाहते हो या नबी बादशाह बनना चाहते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की या अल्लाह, मैं तो चाहता हूँ मुझे एक वक्त खाने को दे, एक वक्त भूखा रख। ख़ुद फरमाते हैं मैं चाहूँ तो ये ओहद पहाड़ मेरे साथ ये सोने का बन जाए, जहाँ मैं जाऊँ ये मेरे साथ जाए। मोमिनों की माँ फरमाती हैं कि 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था। ये सब कुछ आपने इख्तियार किया था, आपने दुनिया को पसंद नहीं किया था। तो अल्लाह से जब दुआ मांगे यही दुआ मांगे, या अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, दुनिया की भलाइयाँ भी अता फ़रमा और आखिरत की भलाइयाँ भी हमें अता फ़रमा। दुनिया की भलाई क्या है? दुनिया में जितने नेमतें मिलें, बंदा रब से गाफिल ना हो। दुनिया में अगर नेमतें पाई उसने और रब से गाफिल हो गया तो वो नेमत नहीं है, उसके लिए वबाल बन जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फ़रमाए। बयान में कोई गलती हुई अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।